बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज हमने बात करनी है जी, ये जो चल रहा है सिलसिला, मिसाल के तौर पर आज सुबह क्या हुआ कि पीडीएम ने ये अनाउंस कर दिया है, पीडीएम ने बाइकआउट कर दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट का बाइकआउट करते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, पेंडिंग है, चीफ़ जस्टिस के पास दो उनके मोअज़्ज़ज़ मज़ीद जज साहबान भी उनके साथ बैठे हैं, इन पर अदम एतमाद का एक इज़हार कर दिया और प्रोसीडिंग्स का बाइकआउट कर दिया, हम नहीं मानते। बाज़ार तो ये किसी इंसान की लाइकिंग डिसलाइकिंग हो सकती है, लेकिन अगर डीपली सोचा जाए तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, कंट्री के ऊपर इसका असर क्या पड़ सकता है। देखिए, पहले ही क्राइसिस के अंदर मुल्क जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर तरह का क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर अभी अपने उरूज पर है। इसके बाद हम रही सही कसर इस अंदाज में निकाल रहे हैं कि अपने कंट्री के अंदर जो फाजिल जज साहबान हैं, अपेक्स कोर्ट के सबसे बड़ी अदालत के चीफ़ जस्टिस की बात हो रही है और हम कह रहे हैं कि नहीं, हम नहीं मानते, हमें एतमाद नहीं है। यानी उसके ऊपर अदम एतमाद किया जा रहा है, उसको मशकूक बनाया जा रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट को मशकूक बना दिया जाए ना, व्हाट इट मीन्स कि सबसे ज़्यादा मैच्योर जजेस, सबसे ज़्यादा मैच्योर इसके अंदर पूरे इदारे के अंदर सबसे अपेक्स लेवल पे बैठे हुए जजेस सबसे ज़्यादा क्रेडिबल होने चाहिए, सबसे ज़्यादा पावरफुल होने चाहिए, नॉलेज उनके पास सबसे ज़्यादा होना चाहिए, और हम उनको मशकूक बना रहे हैं पूरे दुनिया के अंदर। ज़ाहिर है, ये अगर मेरी राय हो, किसी कॉमन मैन की राय हो तो उसकी बात अलग है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इधर राय कौन दे रहा है, कौन खदशात का इज़हार कर रहा है? इधर हुकूमत वक्त मौजूदा पाकिस्तान जिसके हाथों में है, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट पाकिस्तान पर रूल कर रही है, पावर्स इंजॉय कर रही है। अब ये गवर्नमेंट जो पाकिस्तान के ऊपर रूल कर रहे हैं, हुक्मरान है, वही अपने ही मुल्क की सबसे बड़ी अदालत जो है, अदालत उज़्मा, उसके ऊपर वो सवालिया निशान लगा रहे हैं कि ये ठीक नहीं है। कभी मूड बने तो फ़ौज के बारे में टैग लगा दिया कि ये फ़ौज भी हमारी ठीक नहीं है, कभी अदलिया के बारे में ठीक नहीं है, और पॉलिटिशियन तो कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती ठीक हैं या नहीं, ये तो अंडरस्टूड सी बात होती। तो रह पीछे क्या गया? कंट्री सिर्फ पाकिस्तान एक मैप का नाम नहीं है। ये जो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, जो अदारे एग्जिस्ट कर रही हैं, इन सारों से कंट्री का इमेज बनता है, और ये इमेज पाकिस्तान की साख को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है ना, कि कंट्री के हुक्मरान मौजूदा जिनके हाथों में हुकूमत है, वो कह रहे हैं कि जी हम गारंटी यानी श्योरिटी दे रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, हमारे जजेस, हमारी अदालतें ठीक काम नहीं कर रही और अपेक्स नहीं कर रही। इट मीन्स कि नीचे वाली सारी फिर वो कौन सा अच्छा काम कर रही होंगी, वो तो सारे फिर मशकूक हो जाएगा ना निज़ाम, कि बाकी पता नहीं क्या कर रहे होंगे। और मौजूदा जो हुकूमत है जिनकी, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, उनके साथ जुल्म हो रहा है, उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, करप्शन हो रही है, फिर कॉमन मैन के साथ क्या होता होगा? अब क्वेश्चन ये राइज होते हैं, और पूरी दुनिया के अंदर जागसाई होती है कि पाकिस्तान की फ़ौज, कभी उस पर उंगलियां उठाई जाती हैं, कभी पाकिस्तान की जुडिशरी पे, तो कभी हुक्मरानों के ऊपर अपोजिशन वाले कीचड़ उछाल रहे होते हैं। तो ये सिलसिला एक एक करके हम एक दूसरे को गंदा कर रहे हैं, तो एंड पे हम देखते हैं कि पूरा हमने अपना आप गंदा कर लिया होता है। हर कोई यही समझ रहा होता है कि मैं बड़ा फ़नकार हूँ और मैंने दूसरे पे कीचड़ उछाला है, दूसरा समझ रहा है मैंने तीसरे पे उछाला है, और एक वक्त आता है कि वो सारे गंदे हो चुके होते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि सोशल मीडिया कैंपेन करते हुए कभी भी, आपका ताल्लुक़ किसी भी पार्टी से हो सकता है, आपका ताल्लुक़ पीटीआई से हो सकता है, आपका ताल्लुक़ नून लीग से, काफ लीग से, पीपल्स पार्टी से, या किसी भी जमात से हो सकता है, लेकिन सबसे मुक़द्दम चीज़ रहनी चाहिए वो आपका कंट्री, आपका पाकिस्तान। आपको मुहिब्बे वतन वाला वो जज्बे ख़त्म हो गए, अब तो मुहिब्बे पार्टी लोग चल रहे हैं कि मैं मुहिब फ़लाँ पार्टी का हूँ, तो बस वो जीना और मरना उसी के साथ हो जाता है। अपने रिलेटिव्स को बंदे छोड़ देते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी कीमत ना, आप इतनी कीमत ना चुकाएं किसी पार्टी के साथ एफिलिएशन का। मतलब इट डजंट मीन कि आप अपने कंट्री को भूल जाएं, मुल्क की साख को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दें। सोशल मीडिया हो, मीडिया हो, आप कहीं भी बैठें, लेकिन सबसे प्रायर, सबसे ऊपर जो चीज़ होनी चाहिए वो आपका कंट्री होना चाहिए, आपका मुल्क होना चाहिए, कि मुल्क पाक के इसकी इज़्ज़त पे आँच नहीं आनी चाहिए, इसकी इज़्ज़त पे रफ़। इसकी इज़्ज़त कैसी है? अदारों के साथ इसकी इज़्ज़त है, कॉमन मैन के साथ इसकी इज़्ज़त है। कभी भी ऐसी चीज़ें जिससे दुनिया के अंदर जगसाई, ह्यूमिलिएट हो हमारा कंट्री, हमारी इज़्ज़त में फ़र्क पड़े, उनसे अवॉइड करना चाहिए। तो आप, उम्मीद है कि आपने कुछ ना कुछ मेरे दिल की जो दर्द था मैंने आपके साथ शेयर किया, उसे अंडरस्टैंड किया होगा।
कि कभी भी अदारों के ऊपर उंगलियां उठाते हुए को 2, 4, 10 दफ़ा सोच लिया करें। हाँ, कभी क्रिटिसाइज़ करना पड़ता है, लेकिन उसका भी कोई तरीक़ाकार होता है, कोई अंदाज़ होता है। तो ज़रा होश के नाखून लेने चाहिए। हम सबको चाहिए कि दरगुजरी वाला, तहम्मुल वाला मामला करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ भी करनी चाहिए और कोशिश, एफ़र्ट भी करनी चाहिए, लेकिन फ़ुज़ूल में अदारों को, और पाकिस्तान का कोई भी इदारा हो, उसका एहतराम करना चाहिए। अल्लाह करे हमारे पॉलिटिशियन भी सुधर जाएँ, ये खुद सुधर जाएंगे, फिर दूसरों पे उंगलियां उठाना इंशाल्लाह कम कर देंगे। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।